जय हिंद। इंग्लिश जोन भोरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे त्रिकोणमिति के बारे में और पिछले वीडियो में हम बताए थे मान सारणी के बारे में। मान सारणी कैसे याद करेंगे, उसको कैसे लिखेंगे, अगर भूल गए तो ये सब ट्रिक पिछले वीडियो में हम बता चुके थे। अगर आप लोगों ने पिछला वीडियो नहीं देखा होगा तो इस वीडियो में आपको प्रॉब्लम होगा, क्योंकि इस वीडियो में एक्सरसाइज शुरू होगा और एक्सरसाइज में मान सारणी बहुत ज़रूरी है। अगर मान सारणी आपको याद नहीं है तो समझने में थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम होगा। तो चलिए हम लोग एक्सरसाइज अब चालू करते हैं। भारतीय भवन का बुक है और प्रश्नावली है 1B। 1A हम लोग पिछले वीडियो में ख़त्म कर चुके थे और इसमें हम लोग 1B पढ़ेंगे। ध्यान दीजिएगा, प्रश्नावली जो हम लोग का रहेगा प्रश्नावली 1B, ये एग्ज़ाम में पूछता भी है। तो देखिए हम लोग 1B देख रहे हैं तो क्वेश्चन पहला ही क्वेश्चन कह रहा है, इसमें देखिए पहला क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में किसका मान 0 के बराबर होगा। ऑब्जेक्टिव में पूछा है निम्नलिखित में किसका मान 0 के बराबर होगा। तो साइन 90 का बराबर होगा 0 के, कि कॉस 90 कॉस 0 कि टेन 0। तो हम जानते हैं कि 0 किसका मान होता है, तो कॉस 90 का मान जो होता है वो 0 होता है मान सारणी के हिसाब से। ये पहला क्वेश्चन का आंसर हम दे दिए। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में किसका मान √3/2 होगा। निम्नलिखित में किसका मान √3/2 होगा। तो कह रहा है साइन 30 कॉस 60 टेन 60 और कॉस 30। तो हम लोग जानते हैं कॉस 30 का मान जो होता है √3/2 होता है। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा कॉस 30। इसका अगला देखिए क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है, सुनिए, कह रहा है निम्नलिखित में किसका मान 1/√3 होगा। निम्नलिखित में किसका मान 1/√3 होगा। इसमें 4 ऑप्शन दिया है। कह रहा है साइन 60 कॉस 60 टेन 60 और कॉस 30, यानी कि 1/√3 किसका मान होता है। तो 1/√3 जो मान होता है वो टेन 30 का होता है। टेन 30 का मान होगा 1/√3, यानी कि ऑप्शन हम लोग का टेन 30 ही होगा। एक और देखिए 4 नंबर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि निम्नांकित में किसका मान 1/√2 होगा। 1/√2 कह रहा है कि टेन π/3 है। बी नंबर कह रहा है cos π/4 है। सी नंबर कह रहा है π/6 और डी नंबर कह रहा है cosec 45। एक बात आप लोग जानते हैं कि पाई का मान हमेशा 180 डिग्री होता है। पाई का मान 180 डिग्री। अगर π/3 हम यहाँ से निकालते हैं तो 180/3, यानी कि ये हो जाएगा 60। फिर देखिए अगर π/4 का निकालते हैं तो 180/4 हो जाएगा, यानी कि ये होगा 45। और π/6 का अगर मान निकालते हैं तो 180/6, यानी कि ये हो जाएगा 30 डिग्री। तो देखिए इसके साथ आपका दिया है टेन, इसके साथ दिया है टेन, इसके साथ दिया है कॉस, इसके साथ कॉस, इसके साथ दिया है साइन और एक और दिया है cosec 45। cosec 45 तो हम लोग मान निकालेंगे, यानी कि cos π/4 cos π/4 का मान जो होता है 1/√2 होता है, यानी कि ऑप्शन हम लोग का हो जाएगा cos π/4। ये आंसर हो जाएगा 1/√2, यानी कि हम लोग का करेक्ट जो आंसर होगा वो cos π/4 आंसर हो जाएगा। तो मान सारणी अगर आपको याद है तो आसानी से आप लोग बना सकते हैं। मान सारणी का ट्रिक भी बताया गया है पिछले वीडियो में, जाकर देख सकते हैं। एक और देखिए इसका क्वेश्चन 5 नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है निम्नांकित में किसका मान √2 के बराबर है। √2 के बराबर पहला ऑप्शन है टेन 60, ये तो होगा नहीं क्योंकि टेन 60 का मान √3 होता है।
cos 45, cos 45 का मान अभी निकाले, हम जानते हैं कि 1/√2 होता है। सी नंबर है sin 30 का मान 1/2। लास्ट है cosec 45, यानी कि cosec 45 का जो मान होगा वो हम लोग का √2 होगा। तो देखिए पहला का पांचों हम यहाँ पर आपका सॉल्व कर दिए हैं। मान सारणी आपको याद होगा तो आप आसानी से समझ सकते हैं, नहीं याद होगा तो आपको क्या होगा, प्रॉब्लम होगा। फिर देखिए 2 नंबर से बनाते हैं। 2 का फर्स्ट कह रहा है कि tan 60 का मान बोलिए कौन सा होगा। तो tan 60 का मान आप लोग कितना जानते हैं, √3 जानते हैं। तो इस तरीके से मान भर देंगे। 2 नंबर कह रहा है कि cosec 60 का मान बोलिए। तो cosec 60 का निकालने के लिए साइन का उल्टा करना पड़ेगा, यानी कि sin 60 का मान जो होता है √3/2, तो cosec निकालेंगे तो हो जाएगा 2/√3। मान सारणी याद है तो ये आसानी से बन गया। फिर देखिए और भी इसमें का है तो आप लोग बना लीजिएगा। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि sin 60 किसके बराबर होगा। 4 गो ऑप्शन दिया है, कह रहा है कि sin 60 किसके बराबर होगा, cos 60 के, tan 60 के, cos 45 के, cos 30 के। तो देखिए sin 60 का मान हम लोग जानते हैं कितना होता है, √3/2। ये हम लोग का cos sin 60 का मान होता है √3/2। अब इसमें देखेंगे कि चारों ऑप्शन में cos 60 का मान कितना होता है। तो मान सारणी में हम जानते हैं कि cos 60 का मान 1/2 होता है। फिर tan 30 का मान जानते हैं कि 1/√3 होता है। cos 45 का मान जानते हैं 1/√2, यानी कि ऑप्शन होगा ये बराबर होगा cos 30 के। cos 30 का मान बराबर होगा sin 60 के। हम इसको यहाँ पर न लिख कर यहाँ पर लिख देते हैं, यानी कि ये बराबर हो जाएगा cos 30 के। तो इस तरीक़े से आप ऑप्शन क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। 4 नंबर में देखिए कह रहा है कि निम्न में कौन सा ऑप्शन सही है, निम्न में कौन सा ऑप्शन सही है। तो देखिए 4 ऑप्शन दिया है। पहला ऑप्शन दिया है कि sin 30 बराबर cos 30। क्या ये सही होगा। अब देखिए यहाँ पे थीटा नहीं देखना है, बल्कि इसका मान भर कर तब देखना है कि ये हम लोग का सही आ रहा है कि नहीं। तो सबसे पहले हम इसका मान भरते हैं। तो sin 30 का मान जानते हैं 1/2 और cos 30 का मान होता है √3/2। तो क्या दोनों इक्वल आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं सही, गलत। बी नंबर देखिए, बी नंबर कह रहा है कि sin 30 बराबर tan 30, sin 30 बराबर दिया है tan 30। क्या ये दोनों बराबर होगा। तो सबसे पहले हम लोग इसमें मान भरेंगे sin 30 का मान। तो sin 30 का मान देखिए कितना होता है 1/2 और tan 30 का मान होता है 1/√3। क्या दोनों बराबर आया, नहीं आया। तो हम लोग का ये भी ऑप्शन नहीं होगा, ये भी क्या होगा, गलत होगा। एक और देखिए सी नंबर कह रहा है कि sin 30 बराबर cos 60, sin 30 बराबर cos 60। क्या ये ऑप्शन सही है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका मान भरेंगे। sin 30 का मान होता है 1/2 और cos 60 का मान बोलिए 1/2, यानी कि ऑप्शन हम लोग का कौन सा सही होगा, सी नंबर। और भी कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें और भी है 2 क्वेश्चन, तो उसको भी मिला लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपका डी नंबर दिया है। डी नंबर आपका दिया है sin 30 बराबर tan 60। क्या ये सही होगा। तो सबसे पहले हम इसमें भी मान भरेंगे कि sin 30 का मान कितना होता है 1/2 और tan 60 का मान √3। क्या दोनों बराबर है, दोनों बराबर नहीं है तो सही नहीं होगा। एक लास्ट है ई नंबर, कह रहा है कि sin 30 बराबर sec 60, sin 30 बराबर जो होगा sec 60। क्या ये sin 30 बराबर sec 60 होगा। तो मान भरते हैं sin 30 का मान 1/2, sec 60 का मान 2। क्या दोनों इक्वल आ रहा है, नहीं आ रहा है। यानी कि हम देख रहे हैं पांचों में से एक ही ऑप्शन जो आ रहा है बराबर आ रहा है, सी नंबर। यानी कि ऑप्शन हम लोग का कौन सा सही होगा, सी नंबर। ये किस तरीके से बताएंगे, जब तक आपको मान सारणी याद नहीं होगा
तब तक आप नहीं बता सकते, यानी कि बहुत आसान है। पिछला वीडियो हम बार बार रिपीट करेंगे कि पिछला वीडियो देखिए, मान सारणी देखिए कैसे है, कैसे उसको बनाया गया है, उसको रिवाइज कीजिए। फिर देखिए आगे क्वेश्चन, आगे जो है मान भरने वाला है। जैसे 5 का फर्स्ट कह रहा है कि tan 30 का मान बोलिए कितना होता है, तो tan 30 का मान हम लोग कितना जानते हैं, 1/√3 मान भर देंगे। इसी तरीक़ा से और भी क्वेश्चन है, इसमें मान भरिएगा। इसका 5 नंबर हम क्वेश्चन बनाते हैं। कह रहा है कि a/2 बराबर 15 डिग्री, तो कह रहा है कि cot a का मान निकाले, cot a का मान, cot a का मान निकालना है। तो देखिए a/2 दिया है, a का मान नहीं दिया है बल्कि a/2 दिया है, तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे, तो ये इसमें गुना होगा, तो हो जाएगा आपका 15 दूना 30, यानी कि यहाँ से a का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा 30 डिग्री। अब यहाँ पे cot का मान भर देते हैं, cot a के जगह पे भरेंगे 30 डिग्री, cot 30 का मान हम लोग जानते हैं कितना होता है, √3। तो इस तरीक़ा से हम लोग मान क्या कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं। तो बाकी इसमें आप लोग क्या कीजिएगा, निकालिएगा। एक 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 3θ बराबर दिया है 90 डिग्री, 3θ बराबर 90 डिग्री, तो कह रहा है कि cos θ का मान निकालें। cos θ का मान कितना होगा, तो हमें केवल थीटा का मान निकालना है। तो थीटा का मान निकालना होगा तो ये 3 को ये गुणा में है तो कहाँ लाएंगे, भाग में लाएंगे, तब यहाँ से हम लोग का थीटा का मान निकलेगा। तो देखिए यहाँ पे हम निकाल रहे हैं, थीटा का मान निकाल रहे हैं, तो 90/3 हो जाएगा, 30×3 90, यानी कि थीटा का मान कितना आ गया, 30 डिग्री आ गया। अब यहाँ पे थीटा के जगह पर हम लोग भर देंगे cos थीटा, यानी कि थीटा के जगह पे 30 डिग्री, और cos 30 डिग्री का मान कितना जानते हैं, √3/2। मान सारणी ये छोटा छोटा क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव में आता है, ये सब ऑब्जेक्टिव में आपका पूछता है, हमेशा याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में ही पूछता है, छोटा छोटा क्वेश्चन है। आप लोग आगे बना लीजिएगा। एक और देख लीजिए क्वेश्चन, इसमें 4 नंबर इसका क्वेश्चन कह रहा है, 4 नंबर क्वेश्चन कि tan θ बराबर √3, तो थीटा का मान बोले, tan θ बराबर √3, तो थीटा का मान बताएं कितना होगा। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये BBI है। तो देखिए इधर tan है, तो इधर भी हम लोग tan में ही मान भरेंगे, यानी कि √3 में tan किसका मान होता है, ये सबसे जरूरी है। दिमाग पे जोर डालिए, आप लोग दिमाग पे जोर डालिएगा तो आसानी से आ जाएगा। तो बोलिए कितना होता है tan में √3 का मान, tan 60 का होता है, tan 60 का होता है, दोनों तरफ tan है तो tan से tan कट गया, यानी कि थीटा बराबर कितना डिग्री आएगा, 60 डिग्री। इस तरीक़े से हम लोग क्या किए, बना दिए। देखे ना, मान सारणी याद होगा तो कोई भी क्वेश्चन हो थीटा वाला पर तो हम लोग बना सकते हैं। फिर देखिए आगे क्वेश्चन, आगे हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। आगे क्या क्वेश्चन कह रहा है, तो देखिए 7 नंबर हम बना रहे हैं। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अल्फा बराबर बीटा बराबर आपका दिया है 60 डिग्री, अल्फा बराबर बीटा बराबर 60 डिग्री दिया है, तो कह रहा है cos अल्फा माइनस बीटा का मान क्या होगा, cos अल्फा माइनस बीटा, यानी कि cos अल्फा माइनस बीटा का मान निकालने के लिए हमें अल्फा का भी मान भरना पड़ेगा और बीटा का भी मान। तो यहाँ पे देखिए cos अल्फा का भी मान 60 डिग्री है, बीटा का भी मान 60 डिग्री, यानी कि 60 - 60 घटेगा तो कितना होगा, cos 0, और cos 0 का मान हम लोग कितना जानते हैं, 1 होता है। cos 0 का मान जो होता है 1 होता है। तो इस तरीक़ा से आप लोग क्या कीजिएगा, बना लीजिएगा। 8 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 8 नंबर देखते जाइए एकदम आसानी से। देखिए इधर उधर नज़र मत हटाइएगा तो दिक्कत होगा। इसकी वीडियो को मत कीजिए, देखते रहिए। कह रहा है कि निम्नलिखित में किसका मान 1 के बराबर है, निम्नलिखित में किसका मान 1 के बराबर है। तो देखिए ए नंबर इसमें दिया है sin² 45 डिग्री
प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री, इसी का मान 1 के बराबर होगा। ये त्रिकोणमितीय तादाद में पढ़ाएंगे ना, उसमें फार्मूला होता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, यानी कि थीटा समान हो और स्क्वायर में हो, प्लस में हो, साइन कॉस में हो, तो इसका डायरेक्ट हम लोग मान लिख देंगे 1। लेकिन इस चैप्टर में हमें पढ़ना है तो इसका मान भरेंगे, साइन 45 का, कॉस 45 का। तो देखिए साइन 45 का मान कितना होता है 1/√2, स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर हम लोग दे देंगे, प्लस कॉस 45 का देखिए 1/√2 इसका भी होता है, स्क्वायर है तो स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, और हमेशा याद रखिएगा रूट का स्क्वायर करते हैं तो रूट खत्म हो जाता है, यानी केवल आपका बचेगा 2। वैसे इसमें देखिए 1 का स्क्वायर 1 और √2 का स्क्वायर रूट खत्म यानी कि 2। अब देखिए दोनों का एलसीएम लिखिए, या फिर दोनों समान है ना, एक और एक कितना होगा 2, तो 2/2 ऊपर नीचे कटा तो 1, यानी कि आंसर कौन सा होगा ए नंबर। एक और देखिए इसमें बी नंबर भी कह रहा है कि साइन 0 इंटू कॉस 0, क्या इसका मान 1 के बराबर होगा, देख लेते हैं। ये तो हम लोग का ऑप्शन सही है। ये देखिए साइन 0 का मान कितना होता है 0 और कॉस 0 का मान 1, गुणा करेंगे तो 0। क्या ये ऑप्शन होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि हमें दिखाना है 1 आना चाहिए, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। और भी देख लीजिए इसमें सी नंबर भी दिया है, सी नंबर कह रहा है कि कॉस स्क्वायर 60 डिग्री, क्या इसका मान होगा। तो सबसे पहले हम cos 60 का मान देखते हैं, तो cos 60 का मान 1/2, इसका स्क्वायर करते हैं तो देखिएगा स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4 होगा। क्या ये 1 के बराबर आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो ये भी ऑप्शन हम लोग का नहीं होगा। एक और लास्ट ऑप्शन है साइन 30, ध्यान देंगे, कह रहा है कि साइन 30 गुणे यहाँ पे 1/cos 30, क्या ऑप्शन सही होगा। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, मान भरेंगे, तो मान भरिए। साइन 30 का मान होता है 1/2 इंटू कॉस 30 का मान हम लोग जानते हैं कितना होता है √3/2 होता है। 2 ऊपर चला जाएगा, तो 2 ऊपर जाएगा तो उसके लिए ऑप्शन देख लीजिए, 2 ऊपर भेज देते हैं यहाँ पर, तो ये हम लोग का हो जाएगा 1/2 इंटू 2/√3, 2 से 2 कट गया, यानी कि 1/√3। क्या ये ऑप्शन होगा 1 के बराबर होगा, नहीं होगा। तो देखें ना कितना सिंपल तरीका से किसी का भी मान हम लोग बता सकते हैं, अगर मान सारणी याद हो तो। मान सारणी याद नहीं है तो आपको क्या होगा, प्रॉब्लम होगा। तो इस तरीका से आप लोग बना लीजिएगा। 10 का एक क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है कि थीटा बराबर 45 डिग्री, तो कह रहा है कि कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान बताएं। कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का, तो देखिए थीटा का मान हमें दे दिया है, तो सबसे पहले इसमें थीटा का मान भरेंगे, यानी कि ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर 45 डिग्री और माइनस साइन स्क्वायर 45 डिग्री। फिर देखिए कॉस 45 का मान 1/√2, स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देंगे, माइनस साइन 45 का मान बोलिए कितना होता है, इसका भी होता है 1/√2 और स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दीजिए। देखिए 1 का स्क्वायर करेंगे 1 और रूट का स्क्वायर करेंगे खत्म ना 2, फिर यहाँ पे 1 का स्क्वायर करेंगे 1, रूट का स्क्वायर करेंगे रूट खत्म, दोनों समान है, घटेगा या फिर कटा दिए 0, यानी कि इसका मान कितना आ गया 0। तो इस तरीक़ा से आप लोग मान क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं बाकी सबका। आगे देखिए भारती भवन का बुक है, आप कोई भी बुक, कोई भी राइटर का बुक उठाइए, सब में यही रूल लागू होगा, याद रखिएगा। केसी सिन्हा उठाइए, आलोक उठाइए, RS अग्रवाल उठाइए, NCERT उठाइए, टेक्स्ट बुक उठाइए, कोई भी बुक उठाइए, सब में यही रूल लागू होगा। वैल्यू टेबल याद होना चाहिए और प्लस उसके साथ थोड़ा बहुत हल करना आना चाहिए। तो देखिए आगे हम लोग का 11 नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है कि cos थीटा बराबर √3/2, तो थीटा का मान बताएं। थीटा का मान बताना है, cos थीटा बराबर √3/2 दिया है, तो इसके पहले भी एक क्वेश्चन दिया था। देखिए यहाँ पर आपका क्वेश्चन कहाँ दिया था, एक और क्वेश्चन दिया था इस टाइप का,
जो कि हम लोग बनाए थे। देखिए इधर यहाँ पे दिया है ना 5 का 5 नंबर दिया, 4 नंबर दिया था, यहाँ पे tan थीटा बराबर √3, तो tan का मान निकालना था। तो सेम यही प्रोसेस यहाँ पर भी लगेगा। जैसे देख लेते हैं यहाँ पे cos थीटा, cos में बोलिए √3/2 किसका मान होता है, तो cos 30 का होता है। cos 30 का मान जो होता है √3/2, cos से cos कट गया, यानी कि थीटा बराबर कितना आया 30 डिग्री। तो मान सारणी किधर से भी किधर लग सकता है, कुछ भी हो सकता है। अगला देखिए एक और क्वेश्चन, इसका 3 नंबर। ध्यान देंगे, वीडियो को स्किप नहीं करेंगे, स्किप करेंगे तो समझ में नहीं आएगा, इसीलिए लाइन बाय लाइन बताते चल रहे हैं। कह रहा है कि 1/√3 tan थीटा बराबर 1 दिया है, तो कह रहा है कि थीटा का मान निकालें। तो सबसे पहले हम यहाँ पे tan का मान निकालते हैं। tan थीटा बराबर, ये गुना में है तो भाग में जाएगा ना 1/√3। अब बताइए tan में 1/√3 का मान कितना होता है, तो tan 30 का होता है। कितना का, tan 30 का। तो tan थीटा बराबर जो होगा tan 30 का होगा, tan से tan कट गया, यानी कि थीटा इक्वल कितना डिग्री आ जाएगा आपका 30 डिग्री। इस तरीक़ा से आप लोग क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। बहुत सिंपल तरीका है, बहुत आसान है, इससे आसान आपको नहीं मिलेगा। देखिए आगे 12 नंबर क्वेश्चन। 12 का एक क्वेश्चन है कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 0। तो बताना है कि थीटा का मान कितना होगा, थीटा का मान कितना होगा। तो थोड़ा सा यहाँ पे देखिए, अगर हम यहाँ पर साइन थीटा बराबर कह दें कॉस थीटा, साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, तो साइन थीटा बराबर यहाँ पे कॉस थीटा आ गया। तो हम जानते हैं कि साइन 45 का मान 1/√2 और कॉस 45 का भी मान 1/√2 होता है, यानी कि थीटा बराबर डायरेक्ट हम लोग कितना लिख देंगे 45 डिग्री। यही हम लोग का ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। एक और देखिए, इसका 2 नंबर क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन 2 नंबर में पूछता भी है। कह रहा है कि साइन a माइनस बी बराबर 1/2 और फिर कह रहा है कॉस a प्लस बी बराबर 1/2, तो a और b का मान ज्ञात करें। तो देखिए सबसे पहले a माइनस बी से आपको घबराना नहीं है, बस आपको साइन लेकर चलना है। तो साइन लेकर चलना है, तो यहाँ पर देखिए साइन a माइनस बी तो रहेगा ही। अब बताइए साइन में 1/2 का मान कितना होता है, साइन 30 का, ये ना होता है मान सारणी। जैसे इस तरीक़े से ये बना है ना, ये सब वैसे ही बनेगा। अब देखिए दोनों तरफ साइन है, तो साइन से साइन कट गया, यानी कि a माइनस बी इक्वल आपका आ गया 30 डिग्री। यहाँ पर देखिए a का मान निकाल लेते हैं, तो माइनस वाला उधर जाएगा, तो ये आपका प्लस हो जाएगा और इसे मान लेते हैं समीकरण 1। ये आगे जाकर हम लोग भरेंगे, इसीलिए पहले ही मान चुके हैं समीकरण 1। फिर देखिए पुनः आपका दिया है कि cos a प्लस बी बराबर 1/2, cos a प्लस बी बराबर दिया है 1/2। इसमें आपको क्या करना है, मान पुट करना है। तो इसमें कैसे मान पुट होगा, देखिए cos में मान भरना है 1/2 का, तो बोलिए कितना होता है जी, दिमाग लगाइए थोड़ा सा। cos में कितना का होता है, 60 का होता है। cos 60 का मान होता है 1/2। दोनों तरफ cos है, तो cos से cos कट गया, यानी कि a प्लस बी बराबर कितना आ गया 60 डिग्री आ गया ना। अब देखिएगा a प्लस बी आया, तो a का मान हम ऊपर निकाल चुके हैं यहाँ पर 30 डिग्री प्लस b, तो यहाँ पर हम लोग भर देंगे 30 डिग्री प्लस b इक्वल 60 डिग्री। एक और b है ना, एक और b देखिए, ये तो एक जगह पे इतना भर दिए, एक और b है इक्वल 60 डिग्री। अब देखिए अब दो को समान वाला एक तरफ करते हैं ना, तो देखिए b में b जोड़ेंगे तो 2b, और इसको उधर भेजिए तो 60 डिग्री प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में 30 डिग्री, यानी कि 2b इक्वल हो जाएगा 30 डिग्री। अब यहाँ से हम लोग b का मान निकालेंगे, तो गुणा में होता है तो भाग में जाता है ना, 30 डिग्री बटा 2, यानी कि 15 से कट जाएगा, तो हम लोग का b का मान कितना आ गया 15 डिग्री। b का मान निकाल चुके।
अब हमें निकालना है ए का मान। तो ए का मान कैसे निकलेगा, जब समीकरण में भरेंगे तब ना। तो लेकर चलते हैं समीकरण 1 से, यहाँ पर ए बराबर 30 डिग्री प्लस बी, और 30 डिग्री तो रहेगा, बी का मान देखिए कितना है 15 है ना, 30 में 15 जोड़ेंगे तो कितना आ गया 45 डिग्री आ गया। लास्ट में हम लोग लिखते हैं अतः ए बराबर 45 डिग्री और बी बराबर 15 डिग्री। तो देखें ना ए और बी का मान हमारा निकल चुका। दो को में मान दिया होगा ए माइनस बी, ए प्लस बी में तो आसानी से निकाल सकते हैं। और एक चीज़ कि अगर आपको जांच करना है कि आपका आंसर गलत है कि सही है, तो हम क्या करेंगे, दोनों में मान भरेंगे। तो देखिए 45 15 यहाँ पे मान भरते हैं, 45 ए का मान 15 बी का मान 45 में से 15 जाएगा तो 30 डिग्री सही है। यहाँ पे भर देंगे 45 प्लस 15 यानी कि 60 डिग्री, यानी कि ये भी हमारा आंसर क्या होगा, सही होगा। तो देख लिए ना, इस तरीक़ा से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसे बना सकते हैं। आगे देखिए, आगे जो हम लोग का क्वेश्चन आएगा वो किस तरीक़ा से बनेगा। तो आगे है आपका 13 नंबर क्वेश्चन, थोड़ा सा ध्यान देंगे। 13 नंबर क्वेश्चन है, 13 का ए का फर्स्ट बना रहे हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। 13 का ए का फर्स्ट बना रहे हैं, 13 का ए जो है इसका फर्स्ट बना रहे हैं। इसमें त्रिभुज दे दिया है, ये आपका त्रिभुज दिया है और इसमें मान भी दिया है। कह रहा है ए बी सी, ये आपका दिया है 3 cm और ये दिया है 6 cm, यहाँ पे तो 90 डिग्री रहेगा। कह रहा है कि यहाँ पर ए और सी का मान बताएं। ए और सी का मान पहला बना देते हैं, दूसरा आप लोग बना लीजिएगा। थोड़ा सा ध्यान देंगे, ए और सी का मान बताना है, ए और सी का मान। तो देखिए ए यहाँ पे है और सी यहाँ पे है, इन्हीं दोनों कोणों का मान निकालना है। तो पहला जो वीडियो बनाए थे, सबसे पहला वीडियो, फर्स्ट वीडियो जो बनाए थे त्रिकोणमिति का, उसे आप लोग एक बार देख लीजिएगा। समकोण त्रिभुज बनाए थे। अगर ये कोण लेंगे तो यहाँ पे लंब होगा और ये कोण होगा, यानी कि इसका मान निकालने के लिए लंब और कोण में संबंध बताना पड़ेगा। तो लंब और कोण में संबंध किसका होता है, तो साइन का होता है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो त्रिकोणमिति का फर्स्ट वीडियो देखिए, एक बार रिवीजन कर लीजिए ताकि आपको आसानी से समझ में आए। तो इस कोण के लिए ये लंब होगा, ये कोण होगा। लंब कोण में संबंध होता है साइन का, यानी कि साइन ए बराबर होगा BC बटा AC। साइन थीटा और लंब बटा कोण होगा, यानी कि BC बटा AC हो जाएगा। यहाँ पर देखिए साइन ए बराबर BC का मान देख रहे हैं 3 cm है और AC का मान 6 cm। cm से cm कट गया, 3 दूना 6। ये देखिए नीचे कटा है ना, तो नीचे कटा है तो 1 ऊपर रहेगा, नीचे 2, यानी कि साइन ए बराबर 1/2 आया। तो हमें साइन में ही 1/2 का मान भरना पड़ेगा। तो साइन में ही 1/2 का मान भरने के लिए साइन ए बराबर कितना होगा, साइन 30 का होता है ना, साइन 30 का होता है। साइन से साइन कट गया, यानी कि ए बराबर कितना आया 30 डिग्री। तो देखें ना, इस तरीका से हम लोग क्या किए, बना लिए। यानी कि पहला वीडियो, दूसरा वीडियो, वो सब आपको याद होना चाहिए। जो भी फार्मूला लिखवाया जाता है याद होगा तो आप आसानी से समझ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। फिर देखिए सी का मान निकालना है इस कोण के लिए, ध्यान देंगे सी के लिए। तो सी के लिए ये लंब होगा, ये आधार होगा, ये कोण होगा। तो आधार और कोण में आप संबंध बताइए कितना होता है। आधार और कोण में, आधार कोण में जो संबंध होता है वो कॉस का होता है ना, यानी कि कॉस सी बराबर होगा BC बटा AC। तो यहाँ पे देखिए कॉस सी इक्वल BC का मान कितना आ गया 3 cm और AC का मान 6 cm। cm से cm कट गया, ये 3 दूना 6, यानी कि कॉस सी बराबर होगा 1/2। अब कॉस में 1/2 का मान हम लोग भरेंगे तो देखिएगा कॉस सी इक्वल हो जाएगा, कॉस कितना का मान होता है, तो
कॉस, ये हम लोग का 60 डिग्री का मान होता है। कॉस से कॉस कट गया, यानी कि सी बराबर कितना आ गया 60 डिग्री। 60 डिग्री कॉस सी बराबर, यानी कि यहाँ पर देख लीजिए बहुत आसान था ना। अगर फर्स्ट वीडियो आपको याद है तो ये आसानी से समझ में आ गया होगा। नहीं अगर याद है तो एक बार उस वीडियो को देखिए, तब इस क्वेश्चन को देखिएगा तो आप लोग क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। आगे जो है वो है घटते हुए क्रम में और बढ़ते हुए क्रम में सजाना। घटते हुए क्रम में और बढ़ते हुए क्रम में सजाना, यानी कि पिछले वीडियो में हम बता चुके हैं मान सारणी में, उसके लास्ट में लिखे थे कि यदि साइन टेन और सेक के लिए, साइन टेन और सेक के लिए थीटा का मान बढ़ेगा तो इन तीनों का मान बढ़ेगा, लेकिन अगर थीटा का मान बढ़ेगा तो कॉस, कॉट और कॉसेक का मान घटेगा। यानी कि कहने का मतलब जो सी से चालू होता है, सी से कौन कौन सा चालू होता है, तो कॉस होता है, कॉट होता है और कॉसेक। जैसे ही थीटा का मान बढ़ेगा तो इन तीनों का मान घटता जाएगा, और इन तीनों के अलावा साइन, टेन और सेक, थीटा का मान बढ़ेगा तो इन तीनों का मान भी क्या होगा, बढ़ता जाएगा। तो वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इस एक्सरसाइज में पढ़ना है, तो वो हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं। जय हिंद।